एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा एक्सरसाइज 3.4 करनी है। ठीक है, 3.4 करने से पहले बेटा एज यूजुअल जैसे बेटा हम पहले पढ़ते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज बेटा हमने स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले उसका बेटा हम बेस का लेक्चर पढ़ते हैं, और जब बेस का लेक्चर बेटा हमें समझ आ जाता है तो पूरे का पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर ही बेस करता है। ठीक है, उसी तरह से बेटा 3.4 में हमने बेस का लेक्चर ही पढ़ना है। अब बेस के लेक्चर में बेटा हमने डिफरेंट तरह के थ्योरम्स पढ़ने हैं और उनको समझना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर है और इसको किस तरह क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, जब आपको बेटा थ्योरम समझ आ जाएगी, उसका पैटर्न समझ आ जाएगा, तो आप फिर वैल्यूज पुट करके उतनी ही आसानी के साथ सवाल कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाएगा। समझ आ गई? तो 3.4 बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू लाजमी आने हैं, और एमसीक्यू बेटा थ्योरम ऐसे ही आएंगे। ठीक है बेटा, इसमें हमने डिफरेंट तरह के थ्योरम्स पढ़ने हैं। जैसे बेटा सबसे पहले जो थ्योरम आ रहा है वो है इंटरवेंडो थ्योरम। ठीक है जी, पहले सबके बेटा नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरवेंडो थ्योरम। दूसरे नंबर पे बेटा आता है अल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है बेटा। तीसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आता है कंपोनेंडो थ्योरम। ठीक है बेटा। चौथे नंबर पे बेटा हमारे पास आता है डिवेंडो थ्योरम। ठीक है, और छठे नंबर पे बेटा पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है कंपोनेंडो थ्योरम एंड डिवेंडो थ्योरम। ठीक है, वेंडो थ्योरम। ठीक है, यानी कि कंपोनेंडो और डिवेंडो थ्योरम को इकट्ठा करूंगा तो बेटा वो मेरा बन जाएगा कंपोनेंडो थ्योरम। ओके, अब ये थ्योरम्स क्या कहते हैं, इसकी साइकी क्या है बेटा, इसको हमने बेस के लेक्चर में सबसे पहले समझना है कि ये थ्योरम क्या होते हैं और किस तरह इसके ऊपर वर्किंग होती है और कैसे बेटा हमने इसके ऊपर काम करना है। ओके, जैसे आपकी बुक में भी बेटा गिवन है इंटरवेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवेंडो और कंपोनेंडो डिवेंडो। ठीक है, 5 तरह के थ्योरम हमने पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है कि A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। बेटा ऐसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी। ओके, अब जब इसको मैं लिखूंगा तो बेटा ये शक्ल बनती होती है C/D। ओके, ये बेटा हमारी एक जनरल फॉर्म है जो पिछले सवालों में हम करते आए हैं और वही यहाँ पर मैंने लिखी है। ठीक है, समझ आ रही है आपको क्या मसला है? इधर ध्यान रखना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल है। ये चीजें समझ आ जाएंगी तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। ओके बेटा, ये शेप आ गई जनरल। ये शेप के ऊपर वर्किंग हमने 1 2 3 4 5 पांचों में करनी है। लेकिन घबराना नहीं है, पहले हम समझेंगे फिर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। बेटा ये मेरी एक जनरल फॉर्म बन गई, इसके ऊपर मैं लगाने लगा हूं इंटरवेंडो थ्योरम। इंटरवेंडो थ्योरम का मतलब क्या होता है बेटा, और ये किस तरह से अप्लाई होता है और क्या काम इसके अंदर किया जाता है वो हमने सीखना है। इंटरवेंडो थ्योरम का मतलब होता है कि इसकी अपनी वैल्यूज को ही उलट देना। दिस इज कॉल्ड इंटरवेंडो थ्योरम। समझ आ गई? यानी कि इसमें बेटा मैंने इसकी अपनी वैल्यूज को उलट देना है, इसको इंटरवेंडो थ्योरम कहते हैं। जैसे B/A इज इक्वल टू D/C, ये बेटा इंटरवेंडो का लॉ मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ओके बेटा, अगर हमें वैल्यू देखे जाता है A, B, C, D इस तरह की फॉर्म में देखे जाता है तो इस तरह की फॉर्म इस तरह ही लिखी जाती जो हमने लिख दी। ओके बेटा, अब इसके ऊपर मैंने जब इंटरवेंडो थ्योरम अप्लाई किया तो इंटरवेंडो का मतलब होता है कि जो रेशो दो वैल्यूज के दरमियान है उन्हीं वैल्यूज को उलट देना, ये इंटरवेंडो थ्योरम कहलाता है। जैसे A/B था, C/D था बेटा, हमने उलट किया तो B/A बन गया, D/C बन गया।
इसको कहते हैं इंटरवेंडो थ्योरम। ओके, नेक्स्ट बेटा दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेंडो थ्योरम क्या कहता है बेटा, इसको भी हमने देखना है। इसमें भी बेटा उसी तरह से वैल्यू लिखते हैं a ओवर b c ओवर d। ओके, अल्टरनेंडो थ्योरम जब अप्लाई करना है तो फिर इन वैल्यूज के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है बेटा। जब आपने अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करना है तो अल्टरनेंडो का मतलब होता है अल्टरनेट, इसका लफ्ज निकला है अल्टरनेट के साथ। और अल्टरनेट का मतलब है कि आपने इन दोनों वैल्यूज की जगह चेंज कर देनी है। समझ आ गई। अब यहां पर मैं अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करता हूं तो a ओवर c बराबर है b ओवर d बन गया। समझ आ गई। तो ये बेटा मैंने रूल अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बन गई। यानी कि मैं आपको पूछूं अगर कि बेटा अल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है तो आपने बेटा ये बताना है कि बराबर के पार उसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो ये मेरा अल्टरनेंडो थ्योरम बन जाएगा। जैसे a ओवर b c ओवर d तो a ओवर c b ओवर d बन जाएगा। ये बेटा बन गया। और इंटरवेंडो का मतलब है कि उसने अपनी रेशो के अंदर रहते हुए ही चेंज होना है, प्रोपोर्शन के पार जाके चेंज नहीं होगा। a ओवर b था, रूल अप्लाई किया तो b ओवर a हो गया। उम्मीद है कि दोनों समझ आ गए। सर जी वो देख ही जाएगा कि अल्टरनेंडो थ्योरम फाइंड करें, ये देखकर भी जाएगा और जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। अभी आप सिर्फ इंटरवेंडो का मतलब याद रखो। इसका मतलब है कि अपनी वैल्यू को उलट देना, a ओवर b है तो b ओवर a हो गया। और अल्टरनेंडो का मतलब है कि अल्टरनेट वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देना। जैसे a ओवर b था तो a ओवर c बन गया और b ओवर d बन गया। ओके बेटा। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी कंपोनेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो थ्योरम, ठीक हो गया। कंपोनेंडो थ्योरम भी बेटा हमने इसी के ऊपर ही अप्लाई करना है। c ओवर d आ गया तो कंपोनेंडो का मतलब होता है कंपोनेंडो और दूसरा लफ्ज है डिवेंडो। डिवेंडो से आपने याद रखना है कि डिवेंडो का मतलब होता है डिवाइड के नीचे वाली। जो डिवेंडो का मतलब डिवाइड के नीचे वाली है तो कंपोनेंडो का मतलब होगा ऊपर वाली, डिवाइड के ऊपर वाली। यानी कि इसमें बेटा हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर एक दफा प्लस कर दिया करना है, नीचे b वैसे का वैसे ही आएगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर देना, d वैसे का वैसे आएगा। ये मैंने कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बेटा कि कंपोनेंडो का मतलब है कि डिवाइड से ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है। अब ऊपर a पड़ा हुआ है, डिवाइड के नीचे b पड़ा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाके एक दफा जमा कर देना है। ठीक है। तो ये बेटा कंपोनेंडो थ्योरम बन जाएगा। बेटा तीन कानून समझ आ गए, तीन थ्योरम समझ आ गए। इसी तरह से फोर्थ की तरफ चलते हैं बेटा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास डिवेंडो थ्योरम। ठीक है, डिवेंडो जो है बेटा ये डिवाइड से निकला हुआ है तो डिवाइड से निकला है डिवेंडो थ्योरम। ओके, इसको भी बेटा हमने अपने जनरल फार्मूले पे ही अप्लाई करना है। तो डिवेंडो का मतलब बेटा डिवाइड से निकला है तो इसमें भी बेटा हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे a ओवर b बेटा c ओवर d। ओके, कंपोनेंडो में बेटा हमने ऐड किया था तो डिवेंडो के अंदर हमने माइनस में कर देना है c ओवर c माइनस d। तो ये मेरा डिवेंडो थ्योरम अप्लाई हो गया। ओके बेटा, तो कंपोनेंडो का मतलब है कि डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर देना और नीचे वैल्यू सेम रहनी। और डिवेंडो का मतलब है कि ऊपर वैल्यू सेम रहनी है, नीचे उसको माइनस कर देना है। और लास्ट पे बेटा मेरे पास आ गया कंपोनेंडो एंड डिवेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो थ्योरम। ठीक हो गया बेटा। अब कंपोनेंडो और डिवेंडो दोनों इकट्ठे बन गए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कंपोनेंडो और डिवेंडो दोनों को जमा कर देना है। पहले कंपोनेंडो लगाते हैं फिर डिवेंडो। कंपोनेंडो का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस कर देना है, a प्लस b बाय b, c प्लस d। ये हो गया कंपोनेंडो, अप्लाई हो गया कंपोनेंडो। और डिवेंडो भी अप्लाई कर दो, c माइनस d। ऐसे ही था ना। तो कंपोनेंडो डिवेंडो का मतलब है कि कंपोनेंडो भी उसमें आ गया, डिवेंडो भी उसमें आ गया। तो बेटा 5 तरह के थ्योरम हमने पढ़े जो कि हमारे पहले पार्ट में इस्तेमाल होने हैं और ये थ्योरम आपको समझ आएंगे, क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व कर लोगे। ओके, पहले बेटा हमने पढ़ा थ्योरम, थोड़ा रिवाइज कर लो। इंटरवेंडो, इंटरवेंडो के अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा? वैल्यू चेंज हो जाएंगे। कौन सी वैल्यू? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, गुड। जो रेशियो के अंदर वैल्यू है a ओवर b है तो b ओवर a हो जाएगा, अपनी वैल्यू उलट देनी है।
और बेटा उसके बाद हमने अल्टरनेंडो पढ़ा, उसमें उसका क्रॉस डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज कर देनी है, अल्टरनेंडो अल्टरनेट से निकला। ठीक है। तीसरे नंबर पे बेटा हमने कंपोनेंडो पढ़ा, जी। कंपोनेंडो में बेटा हमने क्या पढ़ा, वो ऊपर नीचे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाके ऐड कर देना बस एक दफा, a प्लस बी ओवर बी, a प्लस सी प्लस डी ओवर डी। जी और डिवेंडो के अंदर बेटा हमने पढ़ा नीचे वाली को नीचे जाके माइनस कि कर ऊपर वाली सेम रहेगी, ऊपर वाली से नीचे वाली लेस कर देनी है, a माइनस बी और c माइनस डी। जी डिवेंडो हो गया, और कंपोनेंडो और डिवेंडो दोनों को इकट्ठा किया तो बेटा कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम बन गया। ठीक। ओके, हाँ जी। सारे क्वेश्चन बेटा इसी की बेस के ऊपर हमने करने हैं, जी और उसमें बाकी थ्योरम भी अप्लाई होंगे, लेकिन आपको सारे थ्योरम पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझ आ गई। तो 5 के 5 थ्योरम बेटा हमें तैयार हो तैयार गए। है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर एक्सरसाइज 3.4। तो बेटा आप देखोगे कि आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है, बल्कि सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे। ठीक। ओके, 3.4 का पार्ट नंबर बेटा हमारे पास है जी 1 है। का question उसमें उसने रिक्वायरमेंट जो है a रेशो b बेटा c रेशो d खुद ही दे के गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको सीधा करके अगर मैं लिखूं तो a ओवर b और c ओवर d बन गया। हाँ जी। ओके, अब इसी के ऊपर बेटा हमने रूल अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना। सोल्व करना बेटा हमने। ठीक है। ठीक हो गया। जी अब क्वेश्चन क्या है जी बेटा हमारा पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर कि 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस b, 4c प्लस 5d 4c माइनस 5d। ठीक है। तो बाजार तो बेटा यहां पर आपको नजर आ रहा है कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम लगा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर अगेन कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम ही लगाना है। ठीक है। कैसे लगाएंगे बेटा अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है जी, यहाँ पर वैल्यू आ गई 4a प्लस 5b प्लस ओवर 5b 4a माइनस 5b 4a माइनस 5b इज इक्वल्स टू जी 4c प्लस 5d 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस और 4c माइनस 5d। अब आप देखो बड़े ध्यान से और नजरें यहाँ पर रख के कि बेटा हमने बाय कंपोनेंटो और डिवेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, जी क्योंकि सारे सवालों पे वही अप्लाई होना है। ठीक है। कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम अप्लाई किया, ये पूरी वैल्यू बेटा क्या है a है, ये पूरी वैल्यू बेटा क्या है b है, ये पूरी c है, ये पूरी d है। और कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम हमें क्या कहता है, a प्लस b a माइनस b और c प्लस d c और c माइनस d, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे मैं कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम आपको लिख के बता देता हूँ इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा। इसमें अप्लाई होता है a प्लस b जी और a माइनस b ठीक है। इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस d। जी ठीक है, ये एक ही दफा लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा। तो ये बेटा मैंने कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना बेटा ये a है, नीचे वाली b है। अब a प्लस b के मुताबिक बेटा मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, तो 4a प्लस 5b पहले ऊपर पड़ा हुआ है, प्लस का साइन आ गया ये वाला, b की वैल्यू नीचे पड़ी हुई है, 4a माइनस 5b लगा दिया। जी ऐसे ही है। नीचे और नीचे क्या होगा, a माइनस b लगाना है, a ऊपर वाली 4a प्लस 5b माइनस बेटा गलती से बचने के लिए माइनस बार लगा के आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। ठीक है, तो 4a माइनस 5b, तो ब्रैकेट का ये होगा कि आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी बेटा। इसी तरह से बराबर के पार चले गए तो c बेटा 4c प्लस 5d ये c है, हाँ जी। और d नीचे पड़ा हुआ है, हाँ जी। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया 4c माइनस 5d, और नीचे बेटा वैल्यू आ गई 4c प्लस 5d, माइनस का साइन है 4c माइनस 5d आ गया ब्रैकेट के अंदर। जी तो ये बेटा मैंने कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। नजर आ गया आपको। जी अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसकी वैल्यू को जरा मजीद खोल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर आ गया 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b बेटा ऐसे ही हाँ है। जी। और प्रूव हमने ये करना है कि a रेशो b बराबर है c रेशो d के। हमने ये शक्ल लेके आनी है सवाल सोल्व करके कि ये a ओवर b बराबर c ओवर d के है। इसके अलावा a और b के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आ गया बेटा यहाँ पर 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b आ गया, ऐसे ही है बेटा। माइनस मल्टीप्लाई अब बराबर के साइन लगा दिया यहाँ पर आ गया बेटा 4c जी प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, और डिवाइड बेटा किससे हो रहा है 4c प्लस प्लस 5d माइनस 4c माइनस 4c प्लस 5d प्लस 5d आ गया। जी, ओके बेटा, अब यहाँ पर आप देखो कि जमा का 4 है तो बेटा ये हो गया, बराबर लगा लेते हैं, ये 8a आ गया, जी और जमा का 5 भी माइनस का 5 भी कट गया जी बेटा। यह जमा का 4 है माइनस का 4 है कट गया, तो नीचे वैल्यू आ गई 10b
10 बी ऐड हो गया ना, हाँ जी। 10 बी आ गया। ठीक है। ओके बेटा, बराबर के पार चले गए तो आप यहाँ पर देखो 5D माइनस का 5D प्लस का 5D कट गया तो 8 का C आ गया। हाँ जी। ओके, और यहाँ पर बेटा हमने 4C देखा कि 4C इसके साथ कट गया तो 10 का D आ गया। हाँ जी। अब ये 8 और ये आपस में इक्वल के बराबर है, ये सारे कट गए तो A ओवर B बराबर है C ओवर D। बेटा ये मैंने प्रूफ करके आंसर निकाल लिया। ठीक है। तो आप देखो कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई बेटा? नहीं आई। जब आपको थ्योरम समझ आ गया तो थ्योरम के मुताबिक ऊपर वाली A नीचे वाली B, उसके मुताबिक बेटा मैंने वैल्यूज पुट की और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और बेटा ये मेरा आंसर आ गया। समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बेटा बेस का लेक्चर इसलिए कराया जाता है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, जब क्वेश्चन करें तो आपको ऑलरेडी आते हो। ठीक है, तो ये तकरीबन आपको सारे ही अब आएंगे। अब हमने सोल्व तो सारे करने हैं, तो बारी बारी इसको देख लेते हैं। पहला पार्ट आज बेटा कंप्लीट करना है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। 3.4 का जी कहता है 2A प्लस 9B, जी। 2A प्लस 9B, 2A माइनस 9B, 2C प्लस 9D, 2C माइनस 9D। ओके, हाँ जी। ये क्वेश्चन 2 है जी। जी। लिखाओ बेटा क्वेश्चन। 2A प्लस 9B 2A प्लस 9B प्लस 9B ओवर 2A माइनस 9B 2A माइनस 9B is equals to 2C बराबर के पार बेटा 2C प्लस 9D प्लस 9D ओवर 2C माइनस 9D। 2C माइनस 9D। ओके, हाँ जी। ये क्वेश्चन आ गया। इसको सोल्व करते हैं बेटा। सोल्व करने का तरीका कार वही है, बाय कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। डिवेंडो थ्योरम। जी। ओके, ठीक है। कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब ये ऊपर वाली A है, ये बेटा नीचे वाली B है, ये C है, ये D है। जी। ओके, हाँ जी। अब कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस B ओवर A माइनस B बराबर है C प्लस D ओवर C माइनस D। ठीक है। जी। ठीक है, हाँ जी। जब थ्योरम आपको आता है तो आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा A की जगह 2A प्लस 9B आ गया, जी। प्लस का साइन आ गया, B नीचे वाली है, 2A 2A माइनस माइनस 9B आ गया। ओके, हाँ जी। जी। नीचे बेटा लाइन लगा ली, 2A प्लस 2A प्लस 9B बेटा ऐसे आ गया, माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2A माइनस 9B 2A माइनस 9B आ गया। जी। बराबर के पार चले गए, 2C प्लस 9D 9D 2C माइनस 9D। प्लस 9D। यहाँ ऊपर में ब्रैकेट इसलिए लगा रहा है क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस प्लस ही वही वैल्यू रहती, चेंज नहीं होती। 2C तो बेटा 2C प्लस 2C 9D प्लस 9D माइनस C ब्रैकेट माइनस D की जगह 2C माइनस 9D। बेटा समझ आ रही है हाँ आपको? जी। नहीं समझ आएगी आपने पूछ लेना। ओके, जी। क्वेश्चन इसके अंदर ही रखना है नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद ही बेटा इसको मजीद सोल्व किया तो 2A प्लस 9B प्लस 2A माइनस 9B डिवाइड बेटा हो रहा है 2A प्लस 9B माइनस 2A प्लस 9B माइनस 2A प्लस 9B। ठीक है, यहाँ पर 2C प्लस 9D प्लस 2C माइनस 9D, 2C प्लस 9D माइनस 2C प्लस 9D। ओके, हाँ जी। अब हमने सिर्फ वैल्यूज ही काट रही हैं ताकि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकें। बेटा माइनस 9B प्लस के साथ गया, माइनस माइनस का 2A प्लस का 2A कट गया। ओके, हाँ जी। और यहाँ पर बेटा माइनस का 9D इसके साथ कट गया माइनस का 2 और 2C इसके साथ कट गया। बेटा पीछे वैल्यू बची 2A बेटा ये बन गया 4A बन गया जी। और 9 दूनी 18B आ गया। ठीक हो गया, बराबर के पार चले गए, 4C बेटा 4C आ गया और 18 और 18D आ गया, 18 इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो वैल्यू बन गई A ओवर B बराबर है C ओवर D। हैंस वी प्रूव्ड दैट A रेशो B प्रोपोर्शनल है C रेशो D के। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमने प्रूव कर लिया और ये हमारा आंसर भी निकल के आ गया। ठीक है। समझ आ हाँ गई? जी। तो ये सिंपल बेटा, जब हमें थ्योरम पता लग गया है तो थ्योरम के मुताबिक क्वेश्चंस को सोल्व करना बेटा आसान है। ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया स्टेप नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज को पुट करके जमा माइनस करके उसको काट ही रहे हैं। और हालांकि हमने इससे मुश्किल सवाल 9th क्लास में किए हुए हाँ हैं जी। और ये कुछ भी नहीं है। तो बेटा 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। बेटा पार्ट 1 का क्वेश्चन 3
क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, एक्सरसाइज हमारी 3.4 जी। ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, ए सी स्केयर माइनस बी डी जी। स्केयर, ओके ये वाला, और सी क्यूब प्लस डी क्यूब, सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। ठीक है। जी क्वेश्चन में लिखे बेटा जी इसको, तो आ गया जी ए सी का स्केयर प्लस बी डी प्लस पी डी का स्केयर ओवर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर माइनस पी डी स्केयर इज इक्वल जी। टू इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब माइनस डी क्यूब। माइनस डी क्यूब। ओके बेटा, जी। यहाँ पर हमने किसी किस्म का फार्मूला कोई नहीं खोलना, सिर्फ हमने वैल्यूज को ही पुट करना है। तो बेटा सोल्व किया, सोल्व करते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम, जी। ठीक हो गया। कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम क्या कहता है बेटा हमें, ए प्लस बी जी। ए माइनस बी is equal to बराबर है C plus सी प्लस डी C सी minus माइनस डी। तो बार बार फार्मूला लिखने का पर्पज ये है कि आपको फार्मूला जुबानी याद हो जाए। जी। ओके, ये ऊपर पूरी एक ही वैल्यू है, नीचे बी है, सी है और डी है आगे। ठीक है। ओके, यहाँ पर जी पहली वैल्यू को ऐड करने जा रहे हैं, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। ओके बेटा, जी। नीचे क्या वैल्यू आ ए गई, सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ब्रैकेट ए सी शाबाश। स्केयर माइनस बी डी स्केयर। माइनस बी डी स्केयर, ये आ गई। ओके, जी। यहाँ पर बेटा सी प्लस डी सी माइनस डी कर देना हमने, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू आ गई सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी D क्यूब माइनस डी क्यूब, और सी क्यूब क्यूब प्लस प्लस D डी क्यूब क्यूब माइनस ब्रैकेट सी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस डी क्यूब। ओके बेटा, जी। ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इस वैल्यू को थोड़ा मजीद खोल लेते हैं। यहाँ पर आ गया ए सी स्केयर प्लस BD बी डी का स्केयर प्लस प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी का स्केयर। ठीक है। जी। ठीक है बेटा। स्क्वायर ए सी स्केयर प्लस बी डी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर बी डी का स्केयर आ गया, जी। बराबर के पार चले गए, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब आ गया, और डिवाइड के नीचे बेटा वैल्यू बनती है क्यूब प्लस डी डी क्यूब क्यूब माइनस माइनस सी क्यूब प्लस प्लस D डी क्यूब। का क्यूब आ गया। ओके बेटा, जी। अब जब सारी वैल्यू मैंने खोल ली है तो बेटा हमने कटिंग आउट ही करनी है। डी क्यूब बेटा डी क्यूब से कट गया, जी। सी जमा का माइनस का कट गया, बी डी स्केयर पी डी स्केयर से कट गया, AC और ए सी स्केयर से कट गया। तो आप देखो सारी वैल्यू काटने के बाद यहाँ पर 2ac का स्केयर ये आ गया जी, बेटा, हाँ जी। और नीचे 2bd का स्केयर ये आ गया, जी। बराबर के 2C पास का चले गए, क्यूब। 2c का क्यूब आ गया, और यहाँ पर 2d का क्यूब आ गया। हाँ जी। 2 से कट गया बेटा, पहले स्टेप में ये वैल्यू तो काट दें, तो ac स्केयर BD और स्क्वायर। bd स्केयर आ गया बेटा, बराबर के जी। पार वैल्यू आ गई सी क्यूब c क्यूब और d क्यूब। जी। तो मुझे सिर्फ वैल्यू कौन सी चाहिए, 8bc मुझे चाहिए ए बी सी डी। जी। बेटा अगर यहाँ पर नहीं समझ आ रही तो इसको मजीद खोल के लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है सी डॉट सी, हाँ जी। जी। और इसका मतलब होता है डी डॉट डी, ऐसे ही है बेटा, हाँ जी। और इसका मतलब होता है सी डॉट सी, हाँ जी। और इसका मतलब होता है डी डॉट डी। बेसेम और पावर ऐड होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटा ये 2c जो है ये 2 से कट हाँ गए, जी। 2d से कट गए, तो आप पीछे देखो a ओवर b बराबर c ओवर d बच गया। जी। यही तो बेटा हमने प्रूव करना था कि a रेशो b बराबर है c रेशो d के, जी। तो वो बेटा हमने प्रूव कर दिया। अगर इसको आप रेशो की फॉर्म में लिखोगे a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d ही बनेगा। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। तो ये देखा आपने, इजी क्वेश्चन है, सिंपली बेटा हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं लेके आनी, जैसे फ्लो में क्वेश्चन आ रहा है आपने वैसे ही लेके चलना है, कोई फार्मूला नहीं इसमें खोलना। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं जी Question 4। 3.3 के ही क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट 1 का क्वेश्चन 4 में वो कहता है ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी, ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। ओके, ठीक। क्वेश्चन नोट कराओ जी। ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी ओवर ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। माइनस बी डी स्केयर। ओके बेटा, हाँ जी। सोल्व करें। सोल्व करना है बेटा उसी तरह से कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम लगाना है हमने। कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम, ए प्लस बी ठीक है। जी। तो a प्लस बी ओवर ए माइनस बी ए माइनस बी बराबर है ए सी में प्लस सी माइनस डी। ठीक। ओके बेटा, ये कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम हमारा।
अच्छा इसमें ये ऊपर वाली सारी वैल्यू ए की है, ये ये B, बी है, C, ये D सारी सी है, ये डी है। ओके जी। तो यहाँ पर बेटा ए प्लस सी करते हैं पहले, ए स्केयर सी आ गया प्लस बी स्केयर डी आ गया, जी। प्लस का साइन आ गया ए तो ए स्केयर स्केयर सी सी माइनस माइनस बी स्केयर डी, बी स्केयर डी आ गया। जी। ठीक है इसी तरह से नीचे ए लिखा स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस ब्रैकेट ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी। माइनस बी स्केयर डी आ गया। जी। ओके बेटा हाँ जी। बराबर के पार चले गए तो बेटा यहाँ पर सी ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। माइनस बी डी स्केयर। ठीक ओके बेटा ऐसे ही है। और ए सी स्केयर नीचे आ गया बेटा ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ब्रैकेट ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। माइनस बी डी स्केयर आ गया। ओके हाँ जी। सारी वैल्यू नोट डाउन होगी। अब अगले स्टेप में बेटा इसको मजीद थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। ओके ठीक है। अब यहाँ पर आ गया बेटा ए सी स्केयर ए प्लस सी स्केयर बी स्केयर डी प्लस ए सी स्केयर ए स्केयर सी ए स्केयर सी, जी इसमें स्केयर का ध्यान रखना आपने। ठीक है ठीक। माइनस बी स्केयर डी, क्योंकि माइनस प्लस गलत हो गया फिर आपको क्वेश्चन गलत हो ए जाएगा। स्केयर सी ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी आ गया। ओके यहाँ पर बेटा ए सी स्केयर प्लस बी डी का स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी का स्केयर, और नीचे बेटा वैल्यू आ गई ए सी ए सी स्केयर प्लस स्केयर बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी प्लस स्केयर। बी डी का स्केयर आ जी। गया। ओके बेटा हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा हमने सिर्फ वैल्यूज काट रही हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बी स्केयर डी माइनस के साथ कट गया, ए स्केयर सी इसके साथ कट गया, और यहाँ पर देखो माइनस बी डी स्केयर इसके साथ कट गया, ए सी स्केयर बेटा प्लस माइनस यहाँ पे कटिंग होगी। जी। तो आप यहाँ पर टू देखो AC टू स्केयर। ए स्केयर सी बेटा, ठीक है, टू बी स्केयर डी टू बी स्केयर डी आ गया। जी बराबर के पार चले गए टू ए सी स्केयर ए सी स्केयर, और नीचे आ गया टू टू बी डी स्केयर। बी डी का स्केयर आ गया। जी। ओके हाँ जी सबसे पहले बेटा ये टू तो काटो ना जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है अब अगले स्टेप में ए को खोल के लिख लेते हैं। जी सी आ गया बेटा बी डॉट पी डॉट डी आ गया, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और आपको कैलकुलेशन में भी मसला ना हो। डॉट सी बेटा आ गया और बी डॉट टी डॉट डी आ गया। ऐसे ही है बेटा। अब आप यहाँ पे देखो ये वाला डी इसके साथ कट गया, बी बेटा इसके साथ कट गया। जी ओके हाँ जी। ए सी इसके साथ कट गया, ये वाला ए इसके साथ कट गया, जी। तो पीछे बेटा क्या बच गया, ए ओवर बी C बराबर है over सी ओवर डी। हैंस वी प्रूव्ड दैट ए रेशो बी Is equal to- इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो बेटा आपने देखा सवाल देखने में आपको मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप जब कंसेप्ट वाइज चलोगे, आप जिस तरह के रूल बेटा हमने पढ़े हुए हैं सारे रूल अप्लाई करोगे तो इस तरह से आप सिंपली करके क्वेश्चन सोल्व कर लोगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया। समझ आई? हाँ जी। नेक्स्ट बेटा आ गया जी क्वेश्चन 5 3.3 का ही बेटा नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, क्वेश्चन 5 3.4 सॉरी जी। 3.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन 5 में कह रहा है जी पी ए प्लस क्यू बी रेशियो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी पी सी माइनस क्यू डी। सवाल वही है लेकिन इसने रेशियो फॉर्म में लिख दिया है, तो रेशियो सही करके हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं अगेन। तो बेटा पी ए प्लस क्यू बी पी ए प्लस क्यू बी रेशियो पी ए माइनस क्यू बी माइनस क्यू बी इज इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी क्यू डी रेशियो पी सी माइनस क्यू डी। पी सी माइनस क्यू डी। ओके हाँ जी। जी बेटा सोल्व करते हैं जी। ला वही अप्लाई करना है, कंपोनेंट और डिपेंडेंट थ्योरम। पी ए ठीक है जी तो सबसे पहले इसकी रेशियो खत्म करें, तो इसको सीधा करके लिखते हैं क्वेश्चन को, ताकि हम QB बेटा इसको इसमें वैल्यूज पुट कर सके। माइनस क्यू बी क्यू बी आ गया। ऐसे ही है जी बराबर के पार चले गए पी सी प्लस क्यू डी ओवर बाय पी सी माइनस क्यू डी। क्यू डी जी तो बाय कंपोनेंट और डिपेंडेंट थ्योरम। ठीक है ठीक डिपेंडेंट थ्योरम। जी तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट थ्योरम बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी सी प्लस डी Equal- सी माइनस डी। सी माइनस डी। ओके बेटा हाँ जी। जब ला आपको आता है तो आप देख लो आप खुद ही क्वेश्चन करिए आ रहे हो। ठीक जी। है अब ए ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली बी है, तो बेटा पी ए प्लस क्यू बी पी ए प्लस पी पी क्यू क्यू बी क्यू बी क्यू बी। ठीक है यहाँ पे इसको सही कर लो, पी ए प्लस क्यू बी क्यू बी आना है, जी। पी ए क्यू बी आ गया। ठीक ठीक है ना, है। तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस माइनस क्यू बी क्यू बी आ गया। जी। ओके बेटा यहाँ नीचे वैल्यू आ पी गई ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी क्यू बी ब्रैकेट में लगा दिया। जी। ओके बराबर के पार चले गए बेटा पी सी प्लस क्यू डी पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी माइनस क्यू डी, जी और नीचे वैल्यू डिवाइड होगी पी सी प्लस क्यू डी माइनस
ब्रैकेट पी सी माइनस क्यू डी। माइनस क्यू डी आ गया। ओके बेटा, ये सारी वैल्यू लिख ली। अगले स्टेप में इसको खोल के कटिंग आउट कर देते हैं इसको। तो पी ए प्लस क्यू बी बेटा प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइड बेटा ये हो रहा है पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी। ओके, बराबर के पार चले गए पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, और नीचे वैल्यू आ गई पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, सारी वैल्यूज खोल ली हमने। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यूज को सोल्व आउट करना और कटिंग आउट करना है। तो यहाँ पर देखो बेटा माइनस क्यू बी इसके साथ कट गया, माइनस पी ए प्लस पी ए का कट गया, और यहाँ पर क्यू डी माइनस और प्लस का कट गया, यहाँ पर पी सी प्लस का और माइनस का कट गया। ओके, तो पीछे वैल्यू क्या बच गई, 2PA बेटा 2QB आ गया। बराबर के पार चले गए 2PC ओवर 2QD आ गया। ऐसे ही है। अब P और ये वाला P आमने सामने पड़े हैं, Q से कट गया, 2 इसका इससे कट गया, 2 इसका इससे कट गया। तो आपने देखो पीछे A ओवर B बराबर है C ओवर D आ गया। तो बेटा ये मैंने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, जिसमें A रेशो B प्रोपोर्शन है C रेशो D के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो बेटा देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल हम अप्लाई नहीं कर रहे। तो जब आपको बेस का लेक्चर क्लियर हो गया तो ये अगला भी क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा बेटा 5 हो गए। क्वेश्चन 6, 7 और 8 ये 3 जरा आपने समझ लिया क्वेश्चन। ठीक है। ये थोड़े से लेंथी भी होंगे, लेकिन इसमें 2 थ्योरम अप्लाई होंगे। वो कैसे अप्लाई करने हैं बेटा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया बेटा 6 3.4 का। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, आ गया जी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी C प्लस डी आ गया ओवर A प्लस बी माइनस सी माइनस डी A प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू A माइनस बी प्लस सी माइनस डी A माइनस बी प्लस सी माइनस डी C माइनस डी बेटा A माइनस बी B माइनस सी प्लस माइनस सी प्लस डी। तो आप देख रहे हो इसमें प्लस माइनस के साथ घुमाने की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा प्लस माइनस की गलती करके पूरा सवाल गलत कर लेगा। तो लिहाजा हमने गलती नहीं करनी, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना आपने। ओके, तो क्वेश्चन है जी बेटा हमारा 6 ये वाला, ये आ गया 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया बेटा हमने सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे बेटा इसको बाय कंपोनेंडो डी वेंडो थ्योरम। ठीक है जी। तो जहां पर नया थ्योरम लगेगा वहां पर मैं लिख भी दूंगा, आप नोट्स भी बना लेना। ठीक है, कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम तो वही बात करता है A प्लस बी ओवर A माइनस बी बराबर है C प्लस D ओवर C माइनस D। ओके बेटा जी। अब ऊपर वाली पूरी A है, नीचे वाली पूरी B है। अब प्लस के केस में तो कोई मसला नहीं होता, A प्लस B प्लस C प्लस D आ गया। ऐसे ही है, प्लस A प्लस सॉरी A प्लस B माइनस C माइनस D आ गया। ठीक है, और A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस, ठीक है, A प्लस B माइनस C माइनस D। ये मुझे खुद ही कर देना। ठीक है, आप कोशिश देखो बट, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। अच्छा बेटा उसके बाद आ गया A माइनस B प्लस C माइनस D आ गया, ये C आ गया। अब प्लस का साइन आ गया बेटा, यहाँ पर नीचे हमने आगे जगह थोड़ी पड़ गई है, तो A माइनस B माइनस C प्लस D आ गया। ऐसे ही है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, और A माइनस बी प्लस C माइनस D आ गया। माइनस का साइन लगा के आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है बेटा, ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो जाए। ओके बेटा, ये हमने लिख ली वैल्यू, क्लियर है। अब अगले स्टेप में मजीद वैल्यू को बेटा हमने खोलना है। यहाँ पर आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D आ गया, प्लस A प्लस B माइनस C माइनस D आ गया। ऐसे ही है, और नीचे वाली वैल्यू आ गई A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस A माइनस B माइनस A माइनस B प्लस C प्लस D आ गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस वजह से आपने इसको बड़े ध्यान से करना सवाल को। बराबर के पार आ गए बेटा A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D आ गया। ओके बेटा, और नीचे वैल्यू आ गई A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस A प्लस B प्लस C माइनस D आ गया। ओके, तो ये बेटा हमने सारी वैल्यूज को खोल के लिख लिया। अब हमने देखना कौन सी वैल्यू कटती है, उसको काट के वैल्यू निकाल लेनी है। बेटा माइनस का D प्लस का D कट गया, माइनस का C प्लस का C कट गया। ओके, A भी प्लस का, ये भी प्लस का है, B भी प्लस का है, वो भी प्लस का है।
तो बेटा वैल्यू मेरा निकल के आई मेरे पास 2a प्लस 2b आ गई। जी। ओके, नीचे क्या बचता है बेटा उसको भी देख लेते हैं। यहां पर माइनस का b बेटा प्लस के b से कट गया, माइनस का a प्लस के a से कट गया, ठीक है। 2c प्लस 2d। तो नीचे वैल्यू आ गई, एक सी ये है एक सी ये पड़ा हुआ है, 2c प्लस 2d आ गया। जी। ऐसे ही है। उसी तरह से बेटा यहां पर देखते हैं कौन सी वैल्यू आपस में कटती है। तो यहां पर प्लस का d, माइनस का d, माइनस का c, प्लस का c। जी। ओके, ठीक। और पीछे वैल्यू बच गई 2a माइनस 2b, क्योंकि माइनस का b एक है और माइनस का b एक है। तो बेटा a दोनों जमा के हैं तो 2a माइनस 2b आ गया। जी। ओके, और नीचे बेटा वैल्यू जो कट रही है आपस में वो कौन सी कट रही है, प्लस का b, माइनस का b, माइनस का a, प्लस का a। ठीक है। समझ आ गई? बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो c भी जमा का, ये भी c जमा का है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 2c माइनस 2d आ गया। ठीक है। ऐसे ही है। अब आप देखो अगले स्टेप में बेटा के इन सब में चीज क्या कॉमन आ रही है बेटा, 2 कॉमन आ रहा हाँ है। जी। तो a प्लस b बेटा ऐसे आ गया, 2c प्लस d ऐसे आ गया, क्योंकि हमने a ओवर b c ओवर d लेके आना हाँ है, जी। लिहाजा हमने उस लिहाज से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बराबर आ गई 2 कॉमन आ गया, a माइनस b आ गया, और बेटा 2 कॉमन आ गया, c माइनस d आ गया। ऐसे ही है। जी। ये इससे कट गई बेटा, ये इससे कट गई, वैल्यू बन गई a प्लस b ओवर c प्लस d। ठीक है बेटा, बराबर के पास चले गए, a माइनस b और c माइनस d बन गया। जी। अब आप यहां पर देखो कि पिछले जितने सवाल हमने किए थे ना वहां पर वैल्यू सेम आ रही थी ऊपर नीचे, एक एक वैल्यू निकल के आ रही थी। यहां पर आप देखो तो आप गौर करो कि ये सवाल तो वो बन गया जो पिछले सवाल हम करके आए हैं। यहां पर पूरा एक क्वेश्चन बन गया। जी। अब इस क्वेश्चन में बेटा तरतीब नहीं है। कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम कहता है a प्लस बी ओवर a माइनस बी होना चाहिए और c प्लस डी ओवर c माइनस डी होना चाहिए। Yes। लेकिन आप यहां पर देखो कि वैल्यू इधर उधर पड़ी है। जी। मुझे ये वाली वैल्यू यहां पर चाहिए, ये वाली यहां पर चाहिए। जी। तो इस केस में बेटा यहां पर मैं एक और थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं अल्टरनेटो। जिसको अल्टरनेटो थ्योरम जी, कहते हैं। अच्छा। अल्टरनेटो का बेटा मैंने बताया था कि क्रॉस में चीज होनी है। हाँ जी। तो बेटा यहां पर हम लगाते हैं अल्टरनेटो, अल्टरनेटो थ्योरम। पुटिंग। ठीक है। जी। अल्टरनेटो थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये वाली वैल्यूज आपस में रिप्लेस कर देनी है, जी। जैसे हमने बेस के लेक्चर में पढ़ा था। हाँ जी। जी। समझ आ गई? तो अब यहाँ पर बेटा अल्टरनेटो थ्योरम अप्लाई किया A तो plus a प्लस बी ओवर a माइनस बी और बेटा c प्लस डी ओवर c माइनस डी ठीक। बन गया। हाँ जी। अब क्लियर हो गया। हाँ जी। अब जब ये शक्ल बन गई आपने अगेन कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम लगाना है अब, ठीक है। इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। समझ आ गई? हाँ जी। अब यहाँ पर जब शक्ल बन गई, अब कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम लगाओगे तो सवाल सोल्व हो जाएगा आपका अगले स्टेप में। यहाँ पर आ गया जी बाय कंपो नैंडो एंड डिवेंडो। नेंडो डिवेंडो थ्योरम। जी। तो आप ये भी लिख सकते हो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम। ठीक है। तो वो थ्योरम कहता है a प्लस बी जी। प्लस a माइनस बी हाँ जी। और a प्लस बी माइनस a माइनस बी ब्रैकेट में आ गया और बराबर के पार बेटा चले C गए प्लस D। तो यहाँ पर c प्लस डी प्लस C c माइनस डी आ गया जी। और C c प्लस डी minus माइनस ब्रैकेट c माइनस डी आ गया। जी। तो ब्रैकेट जो है बेटा ये हमें हेल्प आउट करेगी इसमें करने में। बेटा अगले पेज पे चलते हैं जी। a प्लस बी प्लस तो अगेन इसको खोल के लिख लेते हैं अपनी वैल्यूज को। a प्लस बी। तो बराबर आ गया a प्लस बी प्लस प्लस A ए माइनस बी जी। डिवाइड के नीचे वैल्यू आ गई A a प्लस बी माइनस a माइनस प्लस ए प्लस बी आ गया। जी। ओके, और बेटा यहाँ पर c प्लस डी प्लस c माइनस डी प्लस c माइनस डी आ गया जी। और नीचे वैल्यू आ गई c प्लस डी माइनस c प्लस डी प्लस डी आ गया। जी। ओके बेटा, हाँ जी। अब आपने अगेन जो वैल्यू कट दी है उसको आपस में काट देते हैं। b बेटा b से कट गया, a से कट गया, d से कट गया और c से कट गया। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू बन गई 2a ओवर 2b बराबर है 2c प्लस 2d। 2 से कट गया, इससे कट गया, तो hence we proved that a ओवर b बराबर है c ओवर d। बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आपने देखा कि हमने एक टेक्निक के जरिए बेटा उसको सोल्व किया और कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम के अंदर हमने इस क्वेश्चन में अल्टरनेटो थ्योरम को भी अप्लाई करना सीखा। बेटा ये आपके सामने मैंने इस स्टेप में अप्लाई किया है। तो जहां पर आपने नोट्स बना के अप्लाई करना है तो आपने वहां पे लिख भी लेना कि यहाँ पे हम अपना रूल अप्लाई कर रहे हैं। समझ आई? वैसे है लेंथी है लेकिन यहाँ पर 2 दफा कंपोनेंटो थ्योरम ने अप्लाई होना है क्वेश्चन 6, 7 और 8 तीनों में। समझ आई? हाँ जी। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक। गुड। अच्छा, उसी तरह से बेटा शाबाश
3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन 7 भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है बेटा। इतना लेंथी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, तो जब पेपर में लेंथी क्वेश्चन देके जाता है उसका हरगिज मतलब नहीं होता कि ये मुश्किल सवाल है, ठीक है। बल्कि एग्जामिनर आपके प्लस माइनस के कंसेप्ट को चेक करना चाहता है कि इस बच्चे की बेस क्लियर है कि नहीं। ओके, हाँ जी। यहाँ पर 2a + 3b + 2c + 3d आ गया। 2a 3b - 2c - 3d और 2a - 3b + 2c - 3d, वो सारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लिखाओ जी। 2a + 3b + 2c + 3d 3b + 2c + 3d + 3d 2a + 3b - 2c - 3d 3d is equals to 2a - 3b + 2c - 3d 3d over 2a - 3b - 2c + 3d। 3d ठीक है बेटा। जी चूंकि ये क्वेश्चन लंबा है और लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें बड़ा ध्यान से हमने क्वेश्चन देखना है, किस तरह सोल्व करना है। उसी तरह से आसान ही है। सोल्व करते हैं बेटा। सोल्व किया तो अप्लाई बेटा सबसे पहले करना है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम। जी तो आपने जब जब भी आपने रूल अप्लाई करना है तो आपने वो लिखना भी है, ताकि डिवेंडो थ्योरम, ठीक है, जी ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो और आपके कंसेप्ट क्लियर भी हैं कि नहीं क्लियर है। जी। ओके, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम क्या कहता है? a + b a - b C + c + d और c - c, ऐसा ही है। हाँ जी। अब पिछले सवाल में ये शक्ल नहीं थी बन रही है, हाँ इधर जी। पड़ी थी, इधर पड़ी थी, अल्टरनेटिव थ्योरम लगा के सीधी हाँ कर दी। जी और अगर इसी तरह से हमारी a - b नीचे ऊपर पड़ा हुआ है, a + b नीचे पड़ा हुआ है, तो आप इंटरवेंडो थ्योरम लगा सकते ठीक हो। है। तो अब आपको थ्योरम अप्लाई करना भी हाँ आ जी। गया कि हमने थ्योरम अप्लाई करके कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम की शक्ल ही बनानी है ताकि उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो बेटा a + b a - b की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बेटा मैं खुद ही करता हूँ इसको। तो यहाँ पर आ गया जी 2a + 3b + 2c + 3d, ऐसा ही है, जी प्लस 2a + 3b - 2c - 3d। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई। हाँ जी। जी डिवाइड के नीचे चले गए तो 2a + 3b + 2c + 3d माइनस 2a + 3b - 2c - 3d, ऐसा ही है। ठीक जी तो आपने भी बड़े ध्यान से करना, आगे शीट में जगह नहीं है। ठीक है। ये बराबर के पार वाला स्टेप जो है ना बेटा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। जी यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी और यहाँ पर बेटा खुले खुले स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया बेटा 2a - 3b + 2c - 3d और प्लस 2a - 3b - 2c + 3d। जी ओके, यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा लेते हैं। तो वैल्यू आ गई 2a - 3b + 2c - 3d। माइनस का साइन आ गया, ब्रैकेट में लिखते हैं 2a - 3b - 2c + 3d, ऐसे ही है बेटा। ये स्टेप यहाँ पर आना था, यहाँ पर यह हमने नीचे लिख लिया। ठीक है। ओके, ताकि कन्फ्यूज ना हो। जी। अगले स्टेप में बेटा उसी तरह से पहले इस वैल्यूज को मुकम्मल खोल लेते हैं, फिर उसकी कटिंग आउट करेंगे। तो वैल्यू बन गई 2a + 3b + 2c + 3d + 2a + 3b - 2c - 3d। ओके, डिवाइड के नीचे आ गई वैल्यू बेटा 2a + 3b + 2c + 3d माइनस, सॉरी खोल देते हैं इसको, जी -2a प्लस माइनस माइनस आ गया, -2a - 3b प्लस + 2c प्लस + 3d। ओके बेटा, हाँ जी। बराबर के पार वाला स्टेप जो है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ जी, पर ठीक है। अगली जगह पे। यहाँ पर आ गया बेटा 2a - 3b + 2c - 3d + 2a - 3b - 2c + 3d। जी डिवाइड के नीचे वैल्यू आ गई 2a - 3b + 2c - 3d माइनस -2a प्लस + 3b प्लस + 2c माइनस - 3d। समझ आ गई। जी ये बेटा वैल्यू मैंने सारी खोल ली। हाँ जी। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज की कटिंग आउट करनी है। कटिंग आउट करके बेटा मैंने इसको लिख लेना है एक जगह पे। जी तो यहाँ पर बेटा आप देखो कि सबसे पहले माइनस का 3d प्लस का 3d कट गया, हाँ जी। माइनस का 2c प्लस का 2c कट गया, ठीक है। जी और पीछे वैल्यू बच गई 2a 4a
जी और 3 6 भी आ गया। ठीक है। जी तो बेटा यहाँ पर मैं लाइन 4A लगा लेता हूँ, यहाँ पर आ गया 4A जी प्लस 6b। 6B आ गया। जी ऐसे ही है बेटा, हाँ जी 3 और 3 6 आ गए, ये आ गई बात। अच्छा उसके बाद -3B प्लस का 3B कट गया, जी ठीक है, माइनस का 2A प्लस का 2A कट गया, जी और 2C और 2C कितना हो गया 4C। 4C जी बेटा यहाँ पर आ गया 4C प्लस और 6d। प्लस 6D आ गया। ठीक है। ऐसे ही है बेटा। जी और इसके अंदर भी देखते हैं कौन सी वैल्यू कटती है बेटा जी। -2C प्लस 2C कट गया, जी और उसके बाद ये भी प्लस का है, ये भी आ गई। अच्छा Minus उसके बाद 3D प्लस का plus 3D माइनस का 3D कट गया। ठीक है। तो आप ये देखो 2A जमा का, ये जी, भी 2A जमा का, ये आ गया 4A 4A माइनस 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 प्लस माइनस होता है, 6 साइन माइनस का आता है, 6B आ गया। ठीक है। तो आपने साइन का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जी अच्छा उसके बाद बेटा 3B जमा का, जी। 3B माइनस का, ओके, प्लस का 2A माइनस का 2A आ गया। यहाँ पर 2C प्लस का है, 2C प्लस का बेटा 4C माइनस 6d माइनस 6D आ गया। जी ठीक है बेटा। हाँ जी अब यहाँ पर देखो कि क्या चीज बेटा इसमें कॉमन आ रही है। बेटा ऊपर Alternate वैल्यू में होकर। 2 कॉमन आ रहा है, नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है, हर तरफ 2 ही कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो 2 कॉमन ले लिया, 2A प्लस 3B आ गया हाँ बेटा, जी। नीचे आ गया 2 कॉमन आ गया, जी 2C प्लस 3D आ गया। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं हाँ आता। जी। बराबर के पास 2 कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पर 2A माइनस 3B आ गया, और 2 कॉमन आ गया, 2C माइनस 3D आ गया। ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया। अब आप ये देखो बेटा, अगले पेज पे हम जा रहे हैं, इस वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं। तो वैल्यू बेटा निकल के आई 2A प्लस 3B, जी नीचे आ गया 2C प्लस 3D, बराबर आ गया बेटा 2A माइनस 3B, और नीचे आ गया 2C माइनस 3D आ गया। जी अब आप सवाल के ऊपर गौर करो, तो इससे मजीद सोल्व नहीं होता ये, लेकिन आप कंपोनेंट और डिमांडो थ्योरम की बात करो, 2A प्लस 2B, नीचे 2A माइनस 3B आना चाहिए था जो यहाँ पे पड़ा हुआ। अल्टरनेट तो इसको इधर लेके आना, इसको इधर लेके आना, उसके लिए बेटा यहाँ पर हम लगाते हैं अल्टरनेंडो थ्योरम। जी अल्टरनेंडो थ्योरम समझ आ गई। जी। तो बेटा अल्टरनेंडो थ्योरम लगाया, तो वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 2 अल्फा प्लस 3B जी। और 2A माइनस 3B, बराबर के पार चला गया 2C प्लस 3D आ गया, यहाँ पर 2C माइनस 3D आ गया। समझ आ गई कि नहीं आ गई? जी क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई मसला सर नहीं। अगेन आपने यहाँ पे क्या लगाना है, अगेन बाय कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम। जी। ठीक हो गया ना, जब सेम वैल्यूज आ गई, कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम, हमने अगेन यहाँ पे कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम अप्लाई किया, तो 2A प्लस 3B प्लस 2A माइनस 3B आ गया। हाँ जी। क्योंकि A प्लस B A माइनस B होता ना, 2A प्लस 2A प्लस 3B माइनस माइनस ब्रैकेट में 2A माइनस 3B, जी बराबर का साइन आ गया 2C प्लस 3D प्लस 2C माइनस 3D। जी जहाँ समझ नहीं आएगी आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक। लेकिन ये टेस्ट के अंदर मुझे किसी किस्म का मसला नजर ना आए, क्योंकि मैं आपको बड़े तरीके से करा रहा हूँ, तो आपने इसी तरह से देना है 2A प्लस 3D, ठीक है, माइनस 2C माइनस 3D। ओके बेटा। हाँ जी। अब अगले स्टेप में इसकी वैल्यूज को मजीद खोल देते हैं, तो वैल्यू आ गई 2A प्लस 3B प्लस 2A माइनस 3B। ओके, जी। नीचे आ गया 2A प्लस 3B माइनस 2A प्लस 3B। ठीक है। ऐसे ही है बेटा, बराबर के पार चले गए, तो 2C प्लस 3D प्लस 2C प्लस 2C माइनस 3D आ गया। ओके बेटा। जी अब नीचे क्या आ गया 2C प्लस 3D माइनस 2C प्लस 3D। ओके बेटा। हाँ अब जी। कटिंग आउटिंग करने सवाल हो गया हमारा। बेटा जमा का 3B इससे कट गया, 2A इससे कट गया, ठीक है बेटा, माइनस का 3D इससे कट गया, ये प्लस माइनस इससे कट गया, तो पीछे वैल्यू बच गई 4A ओवर 6B बेटा, और 4C ओवर 6D। 6 इससे कट गया, 4 इसके साथ कट गया बराबर का, तो A ओवर B बराबर है C ओवर D। हैंस वी प्रूव्ड दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D आ गया। ठीक। तो बेटा 6 क्वेश्चन हमने, 7 सवाल बेटा हमने कर लिए, हाँ जी। और हमने देखा कि कहाँ पर हमने अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, कहाँ पर इंटरवेंडो करना है, और कहाँ पे कंपोनेंटो डिवेंडो थ्योरम करना है।
असल क्वेश्चन आपने कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम से ही सोल्व करने ठीक हैं, है। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा होगा कि शक्ल इस तरह से बनती नजर आ रही है और मेरी एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली नहीं बनती नजर आ रही, तो उस लिहाज से आपने थ्योरम अप्लाई कर लेना है। जी। वो चाहे कंपोनेंट अल्टरनेटो करो जी। चाहे इंटरवेंडो करो, दोनों में से या तीनों चारों में से कोई भी अप्लाई कर सके आप उसको कर सकते हो। बेटा जी लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है बेटा 3.4 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर बेटा आ गया 1 2 3 8 आ गया। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन है बेटा, क्या कहता है जी सवाल में कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी BD ओवर ए सी माइनस बी डी। तो ये बेटा हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, जिसमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए स्क्र माइनस ए बी स्क्र ए सी प्लस बी डी ए सी माइनस ओवर ए सी माइनस बी डी आ गया। ओके बेटा सोल्व करें जी, सोल्व करते हैं बेटा। वही थ्योरम हमारा कंपोनेंडो डिवेंडो डिवेंडो थ्योरम। थ्योरम, ठीक है ना, जी ये आ गया कंपोनेंडो plus B, A थ्योरम minus बेटा। B। ए माइनस बी बराबर C plus सी D। प्लस डी ओवर सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो ये डिवेंडो, ये कंपोनेंडो ये डिवेंडो। ओके अच्छा बेटा, उसी तरह रूल अप्लाई करके ये ऊपर वाली ए है नीचे वाली बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर किसी किस्म का फार्मूला नहीं खोलना ना, उसने फार्मूला हमसे मांगे हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही है। बराबर के पार चले गए बेटा, ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी ए डी सी माइनस बी प्लस जी। ए सी प्लस ए सी माइनस माइनस बी डी आ गया। ओके, जी। और यहाँ पर बेटा ए सी प्लस बी डी माइनस माइनस ए सी माइनस बी डी। बी डी। तो ब्रैकेट का ये फायदा होगा कि आपकी गलती नहीं होगी प्लस माइनस की। अब अगले स्टेप में मजीद वैल्यूज को बेटा खोल A लेते square। हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बराबर के पार आ गया ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी आ गया बेटा, और नीचे वैल्यू आ गई ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी आ गया। ओके, यहाँ पर वैल्यूज काट रही है और आंसर निकाल लेना बेटा इसका। ये बी बेटा इससे कट गया और ए स्क्वायर इससे कट गया, बी डी बेटा इससे कट गया जी और ए सी इसके साथ कट गया। तो पीछे बेटा मेरे पास वैल्यू 2A आएगी square। 2 ए स्क्वायर टू बी स्क्र ओवर 2 बी स्क्वायर जी 2 बराबर है ए सी 2 ए सी 2 BD और 2 बी डी आ गया। ओके बेटा, जी 2 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, ये एक ए इसके एक ए से कट गया बी और इससे ए इसका बी इसके एक बी से कट गया। जी। तो पीछे वैल्यू ए ओवर बी बराबर सी ओवर डी बन गई। इसके अंदर मजीद कोई अल्टरनेटो कंपोनेंटो दिखाने की जरूरत नहीं है। जी। ये बेटा हमने सोल्व कर लिया और 3.4 का बेटा आज जो हमने टारगेट सेट किया था तो क्वेश्चन कर लिया और समझ भी लिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको सारे क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, यही सारे इंपॉर्टेंट है। आगे वाले क्वेश्चन तो आसान ही है लेकिन वो भी हमने करने हैं। तो इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट सवाल और एमसीक्यू भी आते ठीक हैं। है। तो लिहाजा बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट किया और आपने देखा कि हमने बेटा आज की डेट में ही सबसे पहले अपने थ्योरम देखे। जी। यहाँ पर बेस का लेक्चर है, बेस का लेक्चर देखा, ठीक है। उसके बाद बेटा इसी के लिए हमने क्वेश्चन सोल्व सोल्व कर ली। बेस समझ आ गई तो बाकी